मेरे मित्र, अगर सच में ईश्वर को जानना चाहते हो, सच में अल्लाह, खुदा या गॉड को अनुभव करना चाहते हो, तो अपने बनाए हुए ईश्वर के खिलाफ जाना पड़ेगा। जो आपने अपने हाथों से ईश्वर को बनाया है, जो आपने अपने द्वारा ईश्वर को मान लिया है, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। तभी आप सच में ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। तब आप सच में उसको देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो, बातें कर सकते हो। और वो अस्तित्व जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, जिसे हम प्रकृति कह रहे हैं, वो तुम्हें खुद ढूंढ रहा है, लेकिन तुम समस्या बन गए हो, तुम्हें रुकावट हो। तुमने अपने ही द्वारा बना लिया है हजारों भगवान। वो तो अकेले बैठ के देख रहा है, कोई मुझे तो आ ही नहीं रहा है, कोई मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है। सब तो खुद अपने हाथों से बना बना के उसके पीछे पड़े हुए हैं। और किसी को भगवान की आवश्यकता भी नहीं है, कोई भगवान को नहीं पाना चाहता, कोई भी भगवान से मिलना नहीं चाहता, कोई भी भगवान को पाना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान से बड़ा है नौकरी, भगवान से बड़ा है पैसा, भगवान से बड़ा है हमारी इच्छाएं, भगवान से बड़ा है हमें हमारी मांगे। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को थोड़ी मांगते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो 100 रुपए चढ़ाकर, 500 रुपए चढ़ाकर 50,000 की मांग करके आते हैं। कोई नौकरी मांगता है, कोई खुशहाली मांगता है, कोई शांति मांगता है, कोई सुंदर स्त्रियां मांग के आता है, कोई ये मांगने जाता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे सेहत में सुधार हो जाए। क्या हो गया है इन मूर्खों को? ईश्वर की नजर में मनुष्य से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर जितनी जितनी मूर्खताएं, बड़ी से बड़ी मूर्खताएं अगर कोई किया है तो उसमें से आदमी सबसे एक नंबर पे है। आदमी से बड़ा किसी ने इस पर मूर्खता नहीं किया है जितना आदमियों ने किया है। इस मनुष्य ने अपने कल्पनाओं के द्वारा हजारों भगवानों का निर्माण कर दिया, और सबकी अपने अपने मान्यताएं बन गई, सबके अपने अपने अनुयायी हो गए, सबके अपने अपने कंडीशंस हो गए, सबके अपने अपने शर्तें हो गई, अपने अपने नियम हो गया, और सब अपने अपने में गीत गा रहे हैं, मेरा ही सर्वोच्च है, मेरा ही सबसे प्राचीन है, और मेरा ही सबसे उत्तम है। भैया ये बताओ, जब सबका अलग अलग है तो जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सब एक जैसे आदमी ही क्यों हैं? और सब धर्म, अलग अलग धर्म में जो मानने वाले हैं, जैसे अलग अलग धर्म को जितने भी मानने वाले लोग हैं, सब अलग अलग विचारधारा रखते हैं और एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। इनका जो है श्रेष्ठ नहीं है, मेरा श्रेष्ठ है, इनका ऐसा है, उनका वैसा है। कितनी बड़ी मूर्खताएं चल रही है। ईश्वर देख रहा है और हंस रहा है। आदमी सब सेम है। हर आदमी के पास 2 आंखें हैं, हर आदमी के पास 2 हाथ है, हर आदमी के मूंछ आता है, दाढ़ी आता है, कान है सुनने के लिए, नाक है, अंदर 2 किडनियां हैं, लीवर है, हार्ट है, फेफड़ा है, हाथ पांव सब सबके ही है। सब लोग एक जैविक प्रक्रिया से पैदा होते हैं। किसी दूसरे धर्म में ऐसा कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्या कभी विचार नहीं किया? चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, या कोई बिना धर्म के भी हो, लेकिन सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं। जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तब जाके सृजन होता है। और सबके यहाँ, हर महिलाओं में, हर धर्मों की महिलाओं में 9 महीने का समय है। 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा होता है। सभी धर्मों में जब एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं तभी बच्चा पैदा होता है। सभी धर्मों में सभी के हर अंग समान है। ये सबका बायोलॉजिकली सब सेम है, अंतर तो कुछ है नहीं। सोचना पड़ेगा। और हर धर्मों के लिए पानी एक है, हर धर्मों के लिए हवा एक है, हर धर्मों के लिए सूर्य का प्रकाश एक है, हर धर्मों के लिए पेड़ एक है। अन्य अन्य प्रकार के पेड़ सब ऑक्सीजन दे रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर सब ऑक्सीजन ही दे रहा है, कुछ अंतर तो है नहीं। पृथ्वी एक है जिसपे आप सब रह रहे हो, लेकिन हम अपने बनाए हुए मान्यताओं, धर्मों,
पाखंडों में उलझे हुए हैं। अक्सर में हम असल ईश्वर से बहुत दूर हैं। असल में हम जो असल में ईश्वर है, जो असल में जो अस्तित्व है, जो आपके सामने है, उससे हम पीट पीट करके बैठे हुए हैं। हम अक्सर में ईश्वर के खिलाफ मार्ग पे चल रहे हैं। हम ईश्वर के साथ नहीं हैं, हम ईश्वर के खिलाफ हैं। हमें पता नहीं है, जाने और अनजाने में हम ईश्वर के विपरीत मार्ग पे हैं। ईश्वर का कोई तुम रूप बनाओगे, समस्या हो जाएगी। ईश्वर हजारों रूपों का योग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे पानी की बोतलें हजारों प्रकार की होती हैं। अलग अलग उसकी आकृतियां हो सकती हैं, आकार हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकता है बोतलें के, लेकिन उसके अंदर पानी एक है। वैसे हमारे शरीर में सूर्य की ऊर्जा है, वो सबके अंदर है, चाहे किसी भी धर्म का हो। असल धर्म से हम बिल्कुल वंचित हैं। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब होता है एक इंसान को समझना, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव होना, खुद करुणावान होना, खुद का क्या उद्देश्य है इसको समझना। और एक धार्मिक व्यक्ति कभी किसी इंसान को मार नहीं सकता, किसी इंसान के खिलाफ नहीं बोल सकता। और धर्म का संबंध व्यक्ति से है, प्रेम से है, करुणा से है, व्यक्ति के कल्याण से है। धर्म का संबंध जियो और जीनोद से है। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को मार रहे हैं, जो कि व्यक्ति से ही धर्म का निर्माण होता है, व्यक्ति से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति से ही गांव का निर्माण होता है, व्यक्ति से ही जिला बनता है, व्यक्ति से ही राष्ट्र बनता है, व्यक्ति से ही देश बनता है, व्यक्ति से ही सब कुछ बनता है। एक व्यक्ति ने स्वयं अनुभव किया, सत्य का उपनिषद पैदा हुआ। एक व्यक्ति ने स्वयं को अनुभव किया, वेद का निर्माण हुआ। एक व्यक्ति ने स्वयं को जाना, धम्मपद का निर्माण हुआ। एक व्यक्ति ने स्वयं को जाना तो गीता का निर्माण हुआ। एक व्यक्ति ने स्वयं को अनुभव किया तो बाइबल का निर्माण हुआ। एक व्यक्ति ने स्वयं को जाना तो कुरान उत्पत्ति हुई। एक व्यक्ति ने स्वयं को जाना, 10 कमांडेड उत्पत्ति हुई, जिंदा अवस्थी उत्पत्ति हुई। व्यक्ति सब एक ही है और सबके शरीर से ऊर्जा एक ही बोल रहा है। जितने भी मनुष्य ने संदेश दिया है, मनुष्यों के शरीर में आकर ऊर्जा ने संदेश दिया है, अस्तित्व ने संदेश दिया है, प्रकृति ने संदेश दिया है, हे मनुष्यों तुम सिर्फ आदमी बन जाओ। हर धर्म में जो शुरुआती जितने भी पैगंबर थे, संदेशक थे, मसीहा थे, वो सभी ने सिर्फ इंसानियत, करुणा, दया, जियो और जीनो दो के संदेश देकर गए हैं, नफरत का नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, देखो और समझो, आपके सामने ही ईश्वर है, पूरा विज्ञान है। ईश्वर को जानना होगा, अध्यात्म और विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि ईश्वर चेतना है, अध्यात्म है, और वही रूपांतरित होकर ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या भौतिक अवस्था में जब बन जाता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। जैसे कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष को जब हम भौतिक रूप से देखते हैं तो वह विज्ञान है। लेकिन उस वृक्ष को जो चला रहा है, जिसके उसके अंदर से एक निर्माण हो रहा है, वृद्धि हो रही है, नए नए फूल खिल रहे हैं, निकल रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो वो क्या है? चेतना है, धर्म है, अस्तित्व है। इसलिए मैं कहता हूं, हम खुद ईश्वर के खिलाफ हैं, क्योंकि जब तुम अपने बनाए हुए ईश्वर के साथ रहोगे या उसको जानने की कोशिश करोगे, तभी तो आप उलझन में हो, तभी तो आप परेशान हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलती। इतना सब कुछ आस्था रखता हूं, यश तप बहुत कुछ करता हूं, लेकिन तब भी अंदर से वो तृप्ति नहीं मिलती है, वो संतुष्टि नहीं मिलती है, वो अनुभूति नहीं मिलती है, वो आनंद नहीं मिलता है। ईश्वर तो आपके सामने खड़ा है, वो आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन तुम पीठ पीछे करके बड़े बैठे हो। कहाँ हम ईश्वर की सुनते हैं? ईश्वर को जानना है तो पहले खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को सिर्फ स्वयं के माध्यम से ही जान सकते हैं, किसी और माध्यम से नहीं। ईश्वर का मार्ग स्वयं से शुरू होता है। स्वयं यानी व्यक्ति,
और हम व्यक्ति के खिलाफ हैं, हम मनुष्यता के खिलाफ हैं, तो हम ईश्वर के खिलाफ नहीं। जो व्यक्ति के खिलाफ है, जो इंसान के खिलाफ है, वो ईश्वर के खिलाफ है। इसको बात याद रखना। जो इंसान के खिलाफ है वह खुदा के खिलाफ है, वह अल्लाह के खिलाफ है, वह गॉड के खिलाफ है। क्योंकि ईश्वर को अनुभूति किया जा सकता है सिर्फ एक इंसानों से, एक इंसानों के माध्यम से। स्वर्ग अगर निर्मित किया जा सकता है तो एक इंसानों से और एक इंसानों के द्वारा से। सब कुछ इंसानों से शुरू होता है, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक। इसलिए हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम कहां हैं। कहीं हम किसी साजिश में तो नहीं फंसे हैं जो सिर्फ हम एक दूसरे के नफरत कर रहे हैं, दूसरों से घृणा कर रहे हैं। हर व्यक्ति का दायित्व तो है इंसानियत का संदेश हो, और हर धर्म इंसानियत का संदेश सिखाता है, हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। जो धर्म तोड़ने का काम कर रहा है, जो धर्म नफरत फैला रहा है, वो धर्म नहीं है। वो धर्म के नाम पर बस उसके पीछे झूठे लोग, गंदे लोग, नफरती लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं, किसी भी मनुष्य के खिलाफ हैं, तो कहीं न कहीं फिर हम ईश्वर के खिलाफ हैं, हम खुदा के खिलाफ हैं। इस पे विचार करना, सोचना, क्योंकि जहां व्यक्ति नहीं है वहां धर्म नहीं है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पे व्यक्ति नहीं है, फिर वहां ना धर्म भी नहीं है, वहां राष्ट्र भी नहीं है, वहां देश भी नहीं है। जहां व्यक्ति जाता है वहीं धर्म पैदा होता है, वहीं राष्ट्र पैदा होता है, वहीं देश पैदा होता है, वहीं परंपरा पैदा होता है, वहीं संस्कृति पैदा होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, जिससे सब कुछ निर्माण हो रहा है, जिससे सब कुछ बन रहा है। विचार करो, सोचो, चिंतन करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम झूठे, नफरती और अफवाहें फैलाने वाली सूचनाओं से तुम जब ग्रसित हो जाओगे तो तुम खुद को मिटा लोगे। इसलिए देशभक्त बनो, विश्व भक्त बनो, मानव भक्त बनो, जीव भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त बनोगे फिर तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा विवेक खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। फिर तुम मानव नहीं रह जाओगे, फिर तुम यंत्र रह जाओगे, यंत्र। जैसा कोई चाहेगा तुम्हें चलाएगा, तुम्हें मिसयूज करेगा। इसलिए नफरती लोगों से सावधान रहो, बचो। अगर तुम्हारे ईश्वर में आस्था है तो पूरे अहोभाव से, पूरी पवित्रता से आस्था रखो। एक दूसरे का मदद करो, अपनी वजह से किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दर्द ना हो, किसी को कष्ट ना हो। यह है मानवता। अपने वजह से किसी का भला हो जाए, समझ लीजिए आपको एक शांति मिलती है, एक अनुभव मिलता है। वही अनुभव है ईश्वर का। कोई भी काम करने से आपको सुकून मिलता है, कोई भी काम करने से आपको शांति मिलती है, कोई भी काम करने से आपको संतुष्टि मिलती है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, वही है ईश्वर का अनुभव, और कोई नहीं। फिर आपका दिल खुलता है, फिर आपके अंदर से आवाज भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ अनुभव भी होगा। लेकिन खुद को ईमानदार बनाना पड़ेगा, खुद को पवित्र बनाना पड़ेगा, खुद को सत्य हो जाना पड़ेगा। हम पूरी दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी खुद की कमियों को देखते नहीं हैं, खुद की कमियों को देखकर बदलते नहीं हैं, कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी अपने जो गलतियां हैं उसको सुधार नहीं करते हैं। खुद का सुधार करो, खुद में बदलाव करो, हर पल बदलाव करो। सब तुम्हारे हाथों में है। तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। तुम चाहो तो चेतना की ऊंचाइयों पे जा सकते हो, तुम चाहो तो चेतना की निकृष्ट गर्त में जा सकते हो। आज जहां हम और आप हैं उसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। और हम अगर गर्त में जा सकते हैं, हम ऊंचाइयों पे भी जा सकते हैं। अगर हम गिर सकते हैं तो हम उठ भी सकते हैं, और उठाने वाला कोई नहीं, आप खुद होंगे। खुद को उठाना पड़ेगा। आप स्वयं अपने शरीर के मालिक हो। आप जैसा चाहो इसे आप प्रयोग कर सकते हो, जैसा चाहो इसे आप आगे बढ़ा सकते हो। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। और हर व्यक्ति ईश्वर का अनुभव कर सकता है। ईश्वर कभी किसी जात पात को नहीं देखता, क्योंकि ईश्वर ने कोई जात नहीं बनाई है। अगर ईश्वर जात देखता तो कभी रविदास जैसा महान विभूति पैदा नहीं होता। चमार जाति में रविदास पैदा हुआ। गौतम बुद्ध राजपूत में पैदा हुए। भगवान श्री राम सूर्यवंश में पैदा हुए, राजपूत में पैदा हुए।
तो ईश्वर किसी भी जात में पैदा हो सकता है, क्योंकि उसने जात नहीं बनाई है, जात नहीं तो आदमियों ने बनाया है। ईश्वर की नज़र में हम सिर्फ प्राणी हैं, हम सिर्फ एक जीव हैं। उसके लिए सब समान हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जो मनुष्य के साथ भेदभाव करता है, समझ लीजिए वो ईश्वर के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। वो ईश्वर को कभी नहीं मानता है, उससे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। जो मनुष्य के खिलाफ है वो सबसे बड़ा नास्तिक है। इसलिए सोचना पड़ेगा, विचार करना। इसलिए अगर ईश्वर को पाना है तो अपने बनाए हुए ईश्वर के खिलाफ जाना पड़ेगा और फिर अपने पास आना पड़ेगा। उपनिषद का मूल सार यही है, खुद के पास बैठो, थोड़ा निहारो, थोड़ा सुनो, अपने अंदर की भी फीलिंग को सुनो, अपने हृदय की आवाज को सुनो। बस उपनिषद का मूल सार यही है, खुद को जानो। गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं, अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने शरण में आओ। जिसने भी सत्य को जाना है वो यही कहेगा, स्वयं को जानो। जिसने भी सत्य को अनुभव किया है, जिन्होंने ज्ञान को उपलब्ध हुआ है, वो बस यही कहेगा, खुद को जानो। खुद से ही खुदा बना है। खुदा जो शब्द है, खुद से ही खुदा आया है। खुद ही खुदा बन सकते हो, खुद ही खुदा होके तुम देख सकते हो, एक विवेक से, एक दृष्टि से, एक खरडाई से पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को तुम अपने एक तीसरे नेत्र से देख सकते हो। सब कुछ क्षमता विकसित हो सकती है, हर प्राणियों के अंदर विकसित हो सकता है। तुम एक विराट अस्तित्व से जुड़े हो, एक विराट तरंगों से जुड़े हुए हो, पूरे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें निष्पक्ष होना पड़ेगा, तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा, तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, तुम्हें अकेला होना पड़ेगा, अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद से प्रेम करना पड़ेगा, तब जाके नया रास्ता खुलेगा। प्रकृति के बीच में प्रकृति को निहारना, प्रकृति को सम्मान, और जो आपके सामने वृक्ष है कोई साधारण चीज नहीं है। जो आपके सामने हवा, पानी, ये सूर्य, ये सब दिखाई पड़ रहा है, कोई साधारण नहीं है। ये सब उसी अस्तित्व का, उसी ईश्वर का एक रूप है। लेकिन हम अपने आंखों से जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, हमें अपने कल्पनाओं में जीने का आदत हो गया है। हमें जीवंतता में उतना विश्वास नहीं है जितना मृत में विश्वास है, मृत चीजों पे विश्वास है। मिट्टी के बनाए हुए मूर्तियां, खुद के बनाए हुए अलग अलग भगवान पे ज्यादा भरोसा है, लेकिन वास्तविक भगवान पे कोई भरोसा नहीं। क्या होगा इस मनुष्य का, क्या हालत है इस मनुष्य के पागलपन का। इसलिए मुझे बार बार यही आभास होता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। खुद अपनी जाल तैयार करता है अपने आप को मिटाने के लिए। बहुत बातें हैं कहने का, बस अंत में यही कहेंगे, एक मनुष्य के द्वारा भला हो, एक मनुष्य का काम आए, यही ईश्वर का संदेश है। और ईश्वर मनुष्य से ही शुरू होता है। जो जिंदा को नहीं समझ पाया, जो जिंदों को नहीं समझ पाया, मुर्दों को क्या खाक समझ पाओगे।